देखिए, रीजनिंग में हमने पहले किया था आकृति गिनना, उसमें कुछ आपका शेष है। चलिए, अगर आपको याद हो, मैंने इस तरह की आकृति भी कराई थी कि इसमें जो है आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं या कितने त्रिभुज इसमें है। तो मैंने आपसे बोला था कि भाई आप ये नंबरिंग कर लीजिएगा, एक दो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3। बस यही टोटल आकृति आ जाएगी। बेसिक से देखोगे तो एक ये, दूसरा ये और तीसरी आपकी ये, ठीक है। चलो, अब देखिए इसमें जो है मैंने एक दो तीन चार, मैंने 5 लाइनें डाली है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कितने, जी। तो इसमें हम वही नंबरिंग कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः, सबको आप प्लस कर दीजिएगा। 10 और 4 14, ठीक है, सॉरी, 10 और 5 15 और 6 21। तो इसमें देखिए टोटल जो त्रिभुज है आप इसमें 21 त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो बड़ा दिक्कत रहेगी, आप इसको एक दो, यानी कि 6 तो यही है, फिर दो दो मिला के बनाओगे, है ना, इस अलग अलग करके, फिर तीन तीन मिला के बनाओगे, चार चार, चार से भी बन सकते हैं, ठीक है। तो टोटल जो आपका 21 हो जाएगा, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। सबको नंबरिंग करिएगा और उसका टोटल कर दीजिएगा, यही आपका सरल तरीका है, ठीक है। चलो, इसके अलावा आपको अगर याद हो तो मैंने इस तरीके के त्रिभुज भी बना के आकृति गिनवाई थी उनमें। तो इसका क्या तरीका था, उसमें जो है कितने त्रिभुज बनेंगे आपसे पूछ, जी, कितना, ठीक है, नंबरिंग करेंगे और जो टोटल आएगा उसका हम दुगना कर देंगे, ठीक है। एक दो तीन और चार, तो इसमें जो मतलब टोटल त्रिभुज बन रहे हैं सामान्य रूप से, वो 4 बन रहे हैं, उसका आप दुगना कर दीजिएगा, तो टोटल जो है आपका 8 हो जाता है, ठीक है। देखो, चेक करना चाहो तो देख लीजिएगा। देखो, 4 त्रिभुज तो आपको सामान्य रूप से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक दो तीन चार त्रिभुज हो गए। अब देखिए, एक ये हुआ और एक आपका ऐसे बन जाएगा, 6 हो गए। फिर देखिए, एक ऐसे बनाओ और एक जो है आप ऐसे बनाए, 2 ही हो गए, ठीक है। तो 2 और 2 4, और 4 सामान्य बने थे आपके, तो कितने हो गए टोटल आपके, 8 हो गए, ठीक है। चलिए, लेकिन देखिएगा, अगर मैंने इसमें ये कर दिया और यहाँ एक लाइन खींच दी, यहाँ भी खींच दी, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो बताइए कितने होंगे। हाँ, देखो वही तरीका है कि आपको एक दो तीन चार पाँच छ, जो लास्ट होगा उसी का दुगना कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है, नहीं है। देखो, अब इन दोनों को कंबाइंड रूप से दिया जा सकता है, दोनों को कंबाइंड रूप से दिया जा सकता है कि आपको जो है कंबाइंड कर दिया गया दोनों को, तो इसमें पूछा जाए कितने होंगे, जी, 11। सोच लीजिएगा। देखो, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब हमने दो आकृतियां जोड़ी हैं, तो उन दो आकृतियों के जोड़ने से क्या हमें कोई नई आकृति मिली है, उसको और प्लस कर देंगे, ठीक है। देखो, 8 तो इसमें बनने हैं, कॉमन सी बात है, ठीक है। 8, एक दो तीन चार, तो ये 4 का डबल कर दो तो 8 तो हो गई है, ठीक। अब इसमें देख लीजिएगा, ये जो है ये वाला तरीका था, तो दोनों एक और दो, दो और एक को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 आकृति जो है इसमें हो गई। तो हमने दोनों का टोटल किया तो कितना हो गया, 11 हो गया। लेकिन देखो, आपको देखना है कि भाई इन दोनों आकृति के जुड़ने से क्या कोई नया त्रिभुज बना है, वो देख लो। देखो, कोई त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई ठीक, कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है हमें। अगर हाँ, ये लाइन आप इसमें जोड़ देते, ठीक है, या फिर हम जो है इसको थोड़ा और अलग तरीके से जोड़ते, फिलहाल इन दोनों के जोड़ने से कोई एक नई आकृति नहीं बन रही है, तो इसलिए जो है त्रिभुज आपके 3 + 8 = 11, मतलब 11 त्रिभुज होंगे, ठीक है। चलो,
लेकिन अगर देखिए एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना, अब कितने त्रिभुज हो गए? हाँ जी, जी देखो कितना, एक, दो, तीन और चार, 4 का डबल करिए 8 हो गया, और एक, दो, तीन, चार, चार ही होगी, कितना हुआ 12। लेकिन देखो क्या इन दोनों को जोड़ने से कुछ बन रहा है? देखो दोनों को, इन आकृतियों को जोड़ने से हमें कोई नया त्रिभुज नहीं मिल रहा है। ठीक, मिलता तो हम प्लस कर देते, अब हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसी को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से मॉडिफाई कर दे रहा हूं। देखिए ये मैंने यहां मिलाया, यह आकृति ऐसे बना दी, इसमें त्रिभुज यहां जोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए बीच से मैंने एक एक और खींच दिया इसमें सब में। जी सोचिएगा और आंसर दीजिएगा। बीस, 16, चलिए 20 भी आंसर आ रहा है, 16 भी आ रहा है। देखो एक बात तो कॉमन है, एक बात तो कॉमन है, अगर किसी ने ज्यादा बना दिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं और बन सकते हैं। ठीक, तो देखो 1 2 3 4, तो 8 तो ये होगी, दुगना कर दिया। अब देखिए 3 इसमें बनेंगे, 1 2 और ये पूरा 3, 3 6, 3 9 और 3 12, 12 ही होगी। चलो अब आप देखो क्या दोनों आकृतियों को जोड़ने से कोई नया त्रिभुज बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो बस यही रहेंगे, 20 रहेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है भैया। देखो आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहे कितने त्रिभुज बने? जी, कितने त्रिभुज बने हैं? छह बने हैं। सोच विचार करिएगा सही से। देखो भैया 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है 5 में। 6 7 8 एक मिनट, ये तो हो गया। देखिए यहाँ क्यों नहीं है, ये कहाँ जाके मिलेगा? ये यहाँ गया और ये वाला बनाए ना, बन रहे नहीं बन रहे? कितने हो गए, कितने हो टोटल? देखिए 1 2 3 4 5, देखो ध्यान रखना, ये आपका अगर स्टार वाला है, आप इसमें काउंट कर लो अच्छे से। देखिए शायद 8 तक तो हम 9 बन गए शायद, ये चलिए छोड़िए जितना भी है। तो आपको ध्यान रखना है, आप ये नॉर्मल काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5, इसका डबल कर दो। ठीक है, डबल वाला तरीका आपका बहुत जगह अप्लाई होता है। ठीक, तो आप इसमें अगर सही से काउंट करोगे तो इसमें आपके 10 ही बनेंगे। ठीक है, चलो अब देखिए, कोई दिक्कत? चलिए
देखो इसमें जो है क्या था, इसमें आपकी पांच पांच बन रहे थे बाहर, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें आप देखोगे तो इसमें 6 है। तो इसमें आप कितने त्रिभुज बना सकते हो? लेकिन नहीं, देखो यहाँ दरअसल यहाँ ये अप्लाई नहीं होगा। यहाँ तो आपके इस तरह के त्रिभुज बन जाते हैं, लेकिन इसमें इस तरह के नहीं बनते। इसमें आपके लिमिटेड बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते। एक बार तो आप सही से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये है, बात ठीक है, 6 तो ये हुए। अब देखिए एक त्रिभुज आपका पूरा ये और एक त्रिभुज पूरा आपका ये, ठीक है, दो ये। अब मुझे आप इससे ज्यादा बना के दिखा दीजिएगा। देखो और जो है आप कैसे भी जोड़ तोड़ लीजिएगा, और इससे ज्यादा आपका नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो टोटल जो है इसमें केवल और केवल 8 ही त्रिभुज बनते हैं। तो ध्यान रखना, देखो एक आध क्वेश्चन ये लिमिटेड होते हैं, हम इसमें ज्यादा तो नहीं बना सकते भाई। स्टार आपका फिक्स है, ये वाला स्टार आपका फिक्स है, या तो आपकी पांच कोने निकले हुए होंगे या फिर 6 कोने निकले हुए होंगे। याद रखना, 6 वाला जो होता है उसको 2 त्रिभुज को जोड़ के बनाया जाता है। कैसे? एक त्रिभुज है आपका भाई ये वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज है आपका ये वाला। इन दो त्रिभुजों को जोड़ के तब बनाया गया। तो दो त्रिभुजों को जोड़ के बनाया, तो इसमें 6 पॉइंट निकले, 6 त्रिभुज निकले हुए होंगे, उसमें आपके 8 बनेंगे। और अगर 5 है आपके तो 5 वाले में 10 बनेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। चलिए अब देखिए आगे बढ़े। देखिए अगर आपको याद हो तो इस तरह के हमने त्रिभुज बनाए थे। पीछे वाली क्लास में, है ना। पहले मुझे इसके बता दीजिएगा कितने बनेंगे, फिर मैं उसके बाद नए क्वेश्चन पे आऊंगा। देखिए इसका मैंने तरीका बताया था कि आप बड़े वाले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करिए कितने हैं। तो इसके अंदर 1 2 और 3 त्रिभुज हैं। तो एक में आप 4 काउंट करना, बात ठीक है। एक में जो है 4 काउंट होंगे, तो कितने हो गए? 12। और एक ये जो त्रिभुज है आपका, इसको आप जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिएगा पीछे वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके जितने भी है, ये आप अंदर देखिए मैं बना रहा हूँ, तो इसमें एक और मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। बड़े वाले त्रिभुज के अंदर काउंट करिए, बड़े वाले त्रिभुज के आप सिर्फ एक काउंट करेंगे, सिंगल काउंट करेंगे, ठीक है। अब प्लस इसमें देखिए कितने त्रिभुज है, एक तो ये है, दो ये है, और फिर 3 ये है, और आपका 4 ये है। तो 4 हो गए ना इसमें। तो 4, एक एक को जो है एक त्रिभुज में आप 4 काउंट करोगे तो 4 चौक 16 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जितने अंदर है उसको 4 से गुना कर दो, बस छोड़िएगा। इसमें 3 थे अंदर, तो 3 को 4 से गुना कर दीजिएगा, तो 3 चौक 12, और एक बड़े वाले के नाम का प्लस कर दीजिएगा। तो 4 चौक 16 और प्लस 1 कितना हो गया? 17 हो गया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो आगे आए, देखिए इस बार मैं 2 आकृतियां जोड़ रहा हूं। देखिए एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़ी दिक्कत होती है कि भाई पता नहीं ये क्या है, किस तरह से काउंट करेंगे। मोस्टली लोग छोड़ के आ जाते हैं, ठीक। लेकिन थोड़ा समय देने की जरूरत है, थोड़ा सा समय दो, ठीक है। और ये आपका 1 नंबर कंफर्म ही हो जाता है। देखो जो देखिए ये बड़े वाला त्रिभुज है, इसके नाम का तो एक ही रखोगे, प्लस अंदर कितने हैं इसके? 1 2 3 है। तो
3 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो गया 13, तो ये बन गया। उसके बाद देखो इसमें देखो आप ये कितने हैं, तो एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये कंप्लीट। सबसे पहले वाला मेथड देखो, है ना, एक दो दोनों को जोड़ो और बराबर 3, ये तरीका था। 3 इसमें जोड़ दिए, कितना हो जाएगा टोटल 16। बताओ किसी को दिक्कत हो? नहीं ना? चलो अच्छा, अगर याद हो आपको, एक क्वेश्चन मैंने ऐसे भी कराए थे आपको कि कराया था। चलिए ये अभी मैंने बीच की लाइन हटा, ये वाली हटा दें। अभी इसमें कितने हैं? इसमें केवल अब 2 है। और इस वाले में देखिए, अगर हम रेखा लंबवत खींचे तो 3 बन जाते हैं, और पैरेलल खींचे तो 2 ही बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये पैरेलल वाली मैंने यहां भी खींच दी, तो देखिए 1 2, तो ऐसे मान लो जैसे नीचे वाला हिस्सा नहीं है, तो 3 तो यहाँ हो जाएंगे, 1 + 2 = 3, और 1 + 2 = 3, तो कितना हो जाएगा टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में आपका ये वाली आकृति बनाई जा सकती है। जैसे एक मैंने ये बड़ा सा त्रिभुज बनाया, तो आपको डराने के लिए एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। ठीक है कुछ नहीं, अगर आपने सीख लिया तो। हम्म 25 होंगे, चलो काउंट करते हैं। देखो ये वाली आकृति हम देखेंगे पहले, इस वाली आकृति, तो इसमें वही वाला तरीका होगा कि भाई एक हम रिजर्व रखेंगे, और 1 2 3, 3 चौक 12 हो गया इसमें, है ना, 12 इसमें हो गया। और देखो इसमें 3 तो यहाँ बना, 3 तो यहाँ बने, और 3 यहाँ बनेंगे, 3 यहाँ बनेंगे, और 3 यहाँ बनेंगे, तो देखिए 12 हो गया ये, तो 12 और 12 हो गया आपका 24, और एक 25। ठीक है, अब आप ये देख लो, इसको जोड़ने से कोई नई आकृति तो नहीं बन रही ना? बताओ, आप बना ही नहीं सकते, आप कहीं नई आकृति बनेगी नहीं आपकी। दोनों को जोड़ने से कोई नई आकृति नहीं बनती। अगर नई आकृति बनती है तो हम उस पर काम करेंगे। कहो निशांत। इसमें सर ये ट्रायंगल कैसे क्लियर हो रहा है? किसमें? इस वाले में? इसमें कैसे क्लियर हो रहा है? चलो देखिए, देखिए मैं 6 के 6 गिनवा देता हूं। एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, और तीसरा ये हुआ। क्लियर? 3 हो गए ऊपर। सेम प्रोसेस 1 2 और 3। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ 6 हो जाएगा। सेम वही यहां हो जाएगा। तो देखो ये आपका जो ट्रायंगल में जो है कुछ बेसिक था, बेसिक पे जितना काम करोगे उतना बढ़िया है आपके लिए। और फिर अगर एग्जामिनर 2 आकृतियों को जोड़ता है, मोस्टली तो ऐसा नहीं होगा, जो पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको मतलब पीछे जो है आपको बताया था पीछे वाली क्लास में, तो उसमें जो बेसिक ही था आपका, उस पे काम करो। और अगर मान लो आज की क्लास में जो आकृति है और जो पीछे वाली क्लास में आकृति है, उन आकृतियों को जोड़ दिया जाता है, कभी जोड़ सकता है। अगर जोड़ दिया जाता है तो आपको सिर्फ वो देखना है, दोनों अलग अलग आकृति को अलग अलग जोड़िएगा, लेकिन बस ये देखना है कि दोनों को जोड़ने से क्या कोई नई आकृति बनी है, उस पे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 101% आपका सही होगा, गलत नहीं हो सकता। ठीक, तो देखो ये आपके ट्रायंगल वाले थे। कुछ क्वेश्चन आपके आयत वाले भी, मतलब स्क्वायरल हो सकते हैं, स्क्वायर वाले हो सकते हैं, वर्ग वाले हो सकते हैं, है ना, आयत वाले भी हो सकते हैं। 90% तो एग्जाम में जो है ये त्रिभुज ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है अपना दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिएगा।
देखिए आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने स्क्वायर है, कितने वर्ग है, तो एक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये लाइन खींच दी, आपसे पूछे कि कितने स्क्वायर है, कितने वर्ग है, एक ही है, ठीक है। क्योंकि दो तो इसमें आयत बन सकती है, स्क्वायर नहीं बनेगी। लेकिन अगर एक लाइन और खींच दी जाए तो अब इसमें कितने स्क्वायर है जी, तो अब इसमें जो है 5 स्क्वायर है, 5 वर्ग है, ठीक है। 1 2 3 4, 4 तो हुए और एक आपका कंप्लीट हुआ तो 5 हुआ, ठीक है। तो इसको तो हम काउंट कर लेंगे, लेकिन एक ये स्क्वायर दी आपको और इसमें पैरेलल दो रेखाएं बीचों बीच खींच दी गई और जितनी भी आकृति है सभी स्क्वायर के रूप में है। अब आपसे पूछ रहे हैं इसमें कितने स्क्वायर होंगे, अब इसमें कितने स्क्वायर होंगे जी। तो देखो आगे और भी समस्या बन सकती है, और बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहां तो भैया दिक्कत हो जाएगी। ऐसे तो आपके पास जो तरीका है वो क्या है, आपको इनको सिर्फ काउंट करना है, 1 2 नीचे वाले काउंट करने हैं। फर्स्ट वाले का स्क्वायर करो, सेकंड वाले का स्क्वायर करो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाले का स्क्वायर कितना हुआ 1, दूसरे वाले का स्क्वायर हुआ 4, बराबर कितना हो गया 5, बस यही आंसर। यहाँ भी आपको फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर हुआ 1, दो का स्क्वायर हुआ 4 और तीन का स्क्वायर हुआ 9, तो टोटल कितना हो गया भैया 14 हो गया। तो इसमें हम 14 करते ही नहीं है, 14 काउंट करेंगे, ठीक है 14। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 स्क्वायर कर दो और टोटल लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक ये आपका 4, ये आपका 9, ये आपका 16, सबको टोटल कर दो कितना हो गया 30 हो जाएगा, ठीक है 30 हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है? नहीं है। चलो आगे बढ़े। कितने स्क्वायर है जी? 19 18। चलो देखो इसमें तो हम ऐसे ही काउंट करेंगे क्योंकि ये तो ये वाली आकृति है सेम। तो इसमें देखिए टोटल कितना हुआ था 14, तो यहाँ भी 14 हो जाएगा, ठीक है। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया 14। 1 2 3 4 कितने हो गए 18। अब ये बताओ इनको जोड़ने से क्या नई आकृति बन रही है? नई आकृति तो नहीं डिजाइन हो पा रही, कहाँ हुई है, नहीं हो पाई, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल हमारे, 4 और जुड़ जाएंगे तो इसमें 18 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए भैया आपको एक बात ध्यान रखना है ये जो हमने पहले क्वेश्चन किए इसे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, फोर्थ का स्क्वायर, ये हम
अ, मान लो ये वाली आकृति मैं इसको आधी आकृति बनाता हूं, तब क्या हम एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर चला सकते हैं? देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, मैं एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर अगर करूंगा तो भाई ये तो सेम हो जाएगा, जबकि हमें पता है इसमें ये वाली आकृति नहीं है। तो इसमें और इसमें क्या ये आकृति बराबर हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका हमारे पास क्या हुआ, एक बात ध्यान रखना, स्क्वायर हम वहां करेंगे जहां हमारे इन वर्गों की संख्या और इन वर्गों की संख्या बराबर हो। बात ठीक है? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, एक दो। तो यहाँ जितनी आपको वर्ग नीचे दिए हैं उतने ही आपको हाइट पे दिए हैं, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको इनकी नंबरिंग कर लेनी है। इनकी नंबरिंग कैसे करें? एक दो तीन, है ना। फिर यहाँ भी करेगा एक दो तीन चार, हो गया। अब देखो, मैं बिल्कुल बेसिक में ले जा रहा हूँ आपको, मैं 1 मिनट के लिए इसमें एक आकृति और बढ़ा ले रहा हूँ। नीचे मैंने और बढ़ा दिया और यहां मैंने 4 कर दिया। अब हमें क्या करना है इनको सोल्व करने के लिए? देखो ये हमारा अब सेम बन गया ना, तो हमारा 30 आ जाएगा। हम इसको करते कैसे हैं, ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? देखिए फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर ही तो होगा ना, 16। फिर इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन, तीन का स्क्वायर होगा ना, तो वही देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 का स्क्वायर 4 और फिर एक का स्क्वायर 1। तो देखिए सेम हो गया ना। तो ये होता यही है कि फर्स्ट एंड लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं, बात ठीक। लेकिन हमारी आकृति तो ये नहीं है, हमारी आकृति तो ये है, बात ठीक। हमारी आकृति ये है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है इसकी गुना, इस वाले की गुना हम वही करेंगे, उसी हिसाब से करेंगे। देखिए इस वाले की गुना लास्ट में करेंगे, ठीक है, 3 चौक 12 और इस वाले की गुना यहाँ करेंगे, ठीक है, 2 × 6 हो गया, इसकी गुना यहाँ करेंगे, ठीक है, ये 2 हो गया, बस ये छोड़ दीजिएगा। कितना हो गया टोटल आपका? 21। कोई दिक्कत? तो यहाँ ध्यान रखिए, नंबरिंग करिएगा आप, बिल्कुल। और फर्स्ट ये यहाँ से लास्ट वहाँ लास्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ से लास्ट वहाँ लास्ट मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से लास्ट वहाँ लास्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए आई होप अब ये इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। चलिए इसमें भी आंसर बताएं।
70, ठीक है, वही होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 832, 7 तिया 21, 6 दूनी 12, ठीक है, 12, और 1 की गुना 5 में करिएगा, टोटल कितना हो गया, कितना हुआ टोटल, ये हो गया ना 70, 3 3 6 और 1 7, 70 हो गए। तो 70 स्क्वायर बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। चलो देखो अब आगे बढ़े, बस और कुछ नहीं, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, इसमें जो है देखो आकृति, ये वाली आकृति, ये और ये सेम है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्या बहुत हो जाएगा ये तो, है ना, ये वाला, और ये अंदर भी आपको स्क्वायर ही दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे अब इसमें पूछा जा रहा है कितने स्क्वायर बने। देखिए ट्राई कर रहे हो, चलिए करिएगा, ठीक है। अच्छा 50, चलिए इसमें देखते हैं पहले। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये तो बराबर है, तो हम पहले का स्क्वायर करेंगे, दूसरे का स्क्वायर करेंगे, तीसरे का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो आई थिंक ये कितना हो जाएगा, 4 9 और 16, तो देखिए 30 तो हो गया ही। अब देखो आगे 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5, बात ठीक है। तो एक में जो है 5 बन रहे हैं, फिर इसमें भी 5 बनेंगे, फिर इसमें भी 5 बनेंगे, फिर इसमें भी 5 बनेंगे, तो देखिए 20 ही हो गया और 30 ही हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 50 हो गया। तो मतलब ये 50 बन जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं आगे। ये आपको आकृति दी गई है और इसमें दिखाई देने वाले ये सभी स्क्वायर है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो है कितने स्क्वायर बनेंगे। तो देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 कोई दिक्कत नहीं है, और आप देखिए एक ही हो गया, तो इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। अब देखो 1 2 3, और देखिए ये पूरा 4, क्यों इसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ काउंट हो चुका, तो हम 1 2 3 और ये हो गया 4, तो इसमें हुए 4। अब आगे बढ़े तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा इसकी तरह, 1 2 3 और ये आपका 4, तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा और इस वाले में भी सेम प्रोसेस होगा, बात ठीक। तो आगे देखिए आपको फर्स्ट वाले में 5 करने हैं, और आगे जितने भी होंगे उन सब में क्या क्या करना है, 4 4 करना है, और 4 4 के हिसाब से आप प्लस कर दीजिएगा। तो देखिए 4 तिया 12 और 12 और 5 17, तो इसमें आपका हो गया टोटल कितना, 17 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन आगे फिर लेते हैं।
कितने स्क्वायर होंगे? ट्वेंटी नाइन। देखिए 5 4 4 4, ये 4 ये 4, 4 8 12 16 20 24 और 5 29। हाँ जी, ठीक है। क्लियर? देखिए एक कुछ इस तरह से है, पहले ये स्क्वायर है, फिर इसमें भी स्क्वायर है, फिर इसके ऊपर स्क्वायर है, फिर इसके ऊपर स्क्वायर है। चलो एक काम करें, अभी इतना ही रखते हैं। अभी ये कितने स्क्वायर है ये बताओ? ये तो सरल है ना, 1 2 3। लेकिन इसको बीच से डिवाइड कर दिया, लॉन्गिट्यूड भी और लैटिट्यूड भी, दोनों तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसमें कितना हो जाएगा? देखो खुद से जितना सोच विचार करोगे आपके लिए उतना बढ़िया है, ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा आपको, लेकिन खुद से आप अगर एक बार सोच लोगे तो वो नहीं बोलोगे। तो देखिए एक बार सोचेगा, इस पर विचार करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। 15, चलिए 15 बता रहे हैं, देखते हैं। चलिए वेरी गुड। देखो भाई, देखिए 1 2 3 4 है ना, और ये हो गया 5, तो यानी कि एक स्क्वायर में 5 बन रहे हैं। फिर एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये और चौथा ये, पांचवा ये। तो 5 यहाँ बन गई और 5 यहाँ बन जाएगा। तो हमें जितने भी स्क्वायर है उसमें 3, अगर 3 स्क्वायर है तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सिंगल जो है वो 5 स्क्वायर बनाता है। ठीक, अब देखो चाहे कितने भी रख दे वो, अब तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, अब तो हमें सिर्फ काउंट करने हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 30, 30 स्क्वायर बनेगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो देखो आकृति बेस आप इनको आप अगर तैयार कर लो तो एक आधा क्वेश्चन आपका मिल जाता है। मोस्टली मैं आपसे यही कहूंगा कि ट्रायंगल पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वहाँ आकृति तो सिंगल ही, उम्मीद है कि 90% सिंगल ही पूछी जाती है। वैसे भी आप कोई क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, फिर आप सिंगल सिंगल सीखने के बाद, उनका बेसिक सीखने के बाद आप फिर कंबाइंड जो है उनको जोड़ने के बाद आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा कि जोड़ने के बाद जो है वो कितनी आकृति बन जाती है। ठीक, आप सेपरेट सेपरेट सीख ही लोगे वो तो ठीक है, लेकिन जब जुड़ जाएगी आकृति तो जुड़ने के बाद एक्स्ट्रा कितनी बनती है, बस वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आपका जो है आकृति वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस पे आप ट्राई करिए।